कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा हीरो अपनी पिछली लाइफ से नई लाइफ के अंदर आते हुए अपनी फेवरेट गेम के अंदर ट्रांसफर हो चुका होता है। जहाँ उसके फेवरेट गेम के अंदर ना वो कोई मेन कैरेक्टर ना ही साइड कैरेक्टर, वो एक विलन बन चुका होता है। एक ऐसा विलन जो कहानी की शुरुआत में हीरो से थोड़ी फाइट लेने की कोशिश करता है और जल्दी ही हार जाता है। लेकिन वो जो विलन है उसमें हमारा हीरो ट्रांसफर हो चुका है, तब उस विलन की लाइफ को हमारा हीरो कंट्रोल करने वाला है। जहाँ अब हमारा हीरो बैठे सोच रहा है कि इस विलन की लाइफ में जो चीज़ अभी हो चुकी है। विलन का नाम एडी है। एडी यहाँ पे अपने घर और रूम से फेंका जा चुका होता है और अपनी फैमिली से भी निकाला जा चुका होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे एक नोबल हीरो को, जो भी हमारा हीरो था मेन कैरेक्टर, उसे परेशान करने की कोशिश करी थी। इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अब यहाँ पे अकेला हो चुका था और अब स्टूडेंट उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। जब हमारा हीरो पार्क में बैठे हुए अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे एड्रू टेलर कि यहाँ पे इस बेकार विलन की बॉडी में क्यों आया मैं। मुझे पता है मैं अच्छे इंसान हूँ, लेकिन जो एडी था वो इतना अच्छा इंसान नहीं था और इसी के कारण वो यहाँ पे एक तरीके से मतलब कि खत्म हो गया था गेम के अंदर। और मुझे तो गेम के अंदर याद भी नहीं है कि एडी के साथ क्या हुआ था, और वो याद कर रहा था कि एडी के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था। उसे अपने पास्ट लाइफ के कुछ विजुअल्स याद थे कि वो यहाँ पे गेम खेल रहा था और एकदम से यहाँ पे जैसे वो बेस्ट गेम में जाने वाला था, मतलब केयर बनने वाला था, वही यहाँ पे वो उस गेम के अंदर फंस गया था। और इस गेम के अंदर बहुत सारे मतलब कि अलग अलग मैजिक यूजर्स कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे घटिया कैरेक्टर ही क्यों मिला। यहाँ पे अगर कोई एक अच्छा साइड कैरेक्टर भी होता तो मैं उसकी लाइफ को इजीली जी कर यहाँ पे निकाल सकता था, लेकिन एडी, जिसकी लाइफ यहाँ बहुत ज़्यादा बुरी है, एडी की जो वो लाइफ है वो यहाँ पे खराब चलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एडी के अंदर आने के कारण यहाँ पे एडी की इमेज जो पहले से ही खराब है, उसके कारण बहुत सारे एडी को जो बफ है वो नहीं मिल पाते। एडी को अब उसकी फैमिली से जहाँ निकाला जा चुका है और उसे डिसोन कर दिया है। अब यहाँ पे एड्रू टेलर यहाँ पे अकेला हो चुका है और अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही अपनी नई लाइफ में आया हूँ और यहाँ पे मेरे साथ पहले ही इतनी सारी बुरी चीज़ें हो चुकी है। पहले तो मुझे मेरे हॉस्टल से निकाल दिया गया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से भी निकाला जा चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं एक रोड साइड इंसान बन चुका हूँ। और यहाँ पे वो जब ऐसी बातें कर रहा होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुनकर उसे यहाँ पे मॉक करने लगता है कि ये देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे गॉड से भीख मांग रहे, उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। लेकिन उसे खुद नहीं पता उसने इतनी सारी बुरी चीजें करी हैं। और यहाँ पे एडी इसको सुनकर आराम से बैठ जाता है और बोलता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे जो एडी था उसके बहुत सारे स्टैट थे वो यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। वो मैजिक में मतलब थोड़ा अच्छा था और सारे उसके स्टैट थे वो बहुत कम थे। स्टेमिना 3, इंटेलिजेंट 4, टैलेंट 7। और यहाँ पे इसके कारण हमारा हीरो का जो चार्म और जो मैजिक टैलेंट था वही थोड़ा ज्यादा अच्छा था और ज्यादातर जो चीजें थी वो यहाँ पे बहुत ही कमजोर टाइप थी। यहाँ पे एडी जो अपने स्टेटस को देख के थोड़ा सा सैड होता है कि यहाँ पे उसके स्टेटस में कुछ ज्यादा अच्छी चीजें दे नहीं रखी है और यहाँ पे जो उसका सिस्टम होता है ये सबके पास है, ना कोई अलग है। बस हमारा हीरो यहाँ पे अपनी पावर को देखते हुए बोलता है अभी मुझे इस पावर से सर्वाइव करना पड़ेगा और अगर मैं एकेडमी को पार कर लूँ तो यहाँ पे मैं बच पाऊंगा। और जो कहानी का मेन कैरेक्टर था उसके यहाँ पे पंगा लेने की वजह से एडी ने यहाँ पे ये काम हो चुका है और अब वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे वो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे हीरो को कहानी के एंड में कुछ याद आता है, क्योंकि हमारे हीरो ने उस गेम को क्लियर करा था। उस कहानी के एंडिंग के अंदर यहाँ पे एक बंदे को दिखाया गया था जो यहाँ पे मतलब कि बैगर था, एक भीख मांग रहा था और यहाँ पे वही मेरे ख्याल से एड्रू टेलर था। और यहाँ पे हमारे हीरो को लगता है कि यही एंडिंग उसके पास होने वाली है अगर वो ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि एकेडमी वाले भी उसको निकाल सकते हैं इस कारण। और यहाँ पे हमारा हीरो बहुत ज्यादा सैड होता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी उसको यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ पे साइड में रखना चाहिए और सबसे पहले अपने रहने का कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रात हो गई तो यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर भी होते हैं, स्पिरिट्स भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करके अपना शेल्टर तो कुछ बनाना होगा। हमारा हीरो पास ही के जंगल में आ चुका होता है। वैसे ये जंगल एकेडमी के पास नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर था। हमारे हीरो को किलोमीटर्स 10-20 किलोमीटर भागना पड़ेगा एकेडमी तक जाने के लिए। यहाँ पे हमारा हीरो सोचता है लेकिन कोई नहीं, ये जितना एकेडमी से दूर है उतना ही अच्छा है, फिर मैं मेन स्टोरी में कोई भी दखल नहीं कर पाऊंगा
पर मैं अपनी लाइफ को इतना जी पाऊंगा, मुझे बस अकेडमी से पास होना है। जिससे मैं यहाँ पे बस अकेडमी से पास हो जाऊँ तो मुझे यहाँ पे अच्छे नंबर्स मिल जाएं और यहाँ पे मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है अगर कोई इस अकेडमी से पास हो जाए तो उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। और मुझे बस यही करना है। जो पिछले वाला आईडी था वो इस कह सकते हो अकेडमी से निकल ही गया था और इसके कारण ही उसकी लाइफ जो है वो ऐसी बन चुकी थी। लेकिन इस बार अब मैं इस अकेडमी को क्लियर करूंगा। जो मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि जो एडी को है वो एकदम से रिच बॉय बना के रखा था, एक नोबल, जिसके कारण एडी की जो बहुत सारी स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और कई एडी के ऐसे स्टैट है जो बहुत ज़्यादा ही मतलब नीचे गिर चुके हैं। इसलिए वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसका मेन टास्क है पहले ग्रेजुएशन, दूसरा अपनी लाइफ के लिए मतलब कि स्किल्स को इंक्रीज करना। और ये दोनों टास्क को यहाँ पे लिखने के बाद रेडी हो जाता है इन चीज़ों को करने के लिए। यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक शेल्टर की जरूरत होगी जिससे मैं यहाँ पर मतलब कि रह सकूँ। और जैसे आईडी के यहाँ पे मतलब कि स्टैट्स को देखा जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उसके लिए सारा काम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और वो यहाँ पे अपने मतलब कि सर्वाइविंग टास्क को लिख लेता है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। फूड उसके लिए यहाँ पे कह सकते हो फिश होने वाली है पानी के अंदर, उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे क्लोथिंग उसके पास अच्छा खासा है तो उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो अपने सामान को देख रहा होता है जहाँ उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि डैगर हो गया, कुछ ड्रेस हो गई, एक पानी पीने के लिए कप सा। उसके बाद हमारा हीरो अपने ड्रेस और सामान को देखते हुए बोलता है कि चलो, मुझे यहाँ पे क्लोथ्स की तो कोई जरूरत पड़ने नहीं वाली, लेकिन मेन चीज़ है शेल्टर और फूड। और अब हमारा हीरो शेल्टर और फूड के लिए आइडिया लेने लगता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और अपने सामान को देखते हुए बोलता है कि मेरे पास मेरे ख्याल से नाइफ है, तो मैं इस नाइफ से आई गेस मतलब कि फिश कैच कर सकता हूँ। क्योंकि तू वो यहाँ पे मतलब कि एनिमल हंटिंग भी कर सकता हूँ। रिवर के पास आते हुए हमारा हीरो रिवर के अंदर यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए रेडी होता है। और यहाँ पे वो अपने हाथों को रेडी कर लेता है क्योंकि वो यहाँ पे हाथ से फिट मतलब फिश पकड़ने वाला था। और यहाँ पे वो ट्राई करने के लिए रेडी होता है। लेकिन यहाँ पे उसे बहुत टाइम बाद भी मतलब कि फिश पकड़ना हार्ड था, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वो मैजिक करने का भी यूज करता है। लेकिन कई मैजिक के अंदर ही उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और जैसे उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसे पता लगता है कि मैजिक यूज करने पर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और यहाँ पे बंदे की हालत भी खराब हो जाती है। एडी यहाँ पे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन उसे अपने ग्रैंडफादर की कुछ बातें याद आती है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर ने उसको कुछ बताया था कि यहाँ पे तुम जो है अगर तुम अच्छे से मतलब कि पेड़ की लकड़ियों को अगर तुम अच्छे से थोड़ा पका लो तो तुम उसे खा सकते हो। और अब हमारा हीरो इतना ज़्यादा भूख में होता है कि वो इस चीज़ को सच मान लेता है और वो यहाँ पे पेड़ की लकड़ी को भूनने लगता है। देखो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है, लेकिन हमारा हीरो को पता नहीं क्या होता है, वो इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो पेड़ की लकड़ी को यहाँ पे मतलब कि पकाने लगता है पानी के अंदर, पता नहीं क्यों। इसके बाद हमारे हीरो को एकदम से ऐसा बीफ का पीस लग रहा होता है, लेकिन जैसे हमारा हीरो उसको खाता है तो उसे खांसी होने लगती है और उसे पता चलता है यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो बिल्कुल ही पागल इंसान थे। कोई इंसान यहाँ पे लकड़ियों को कैसे खा सकता है। चलो मैं लकड़ियों को खा तो नहीं सकता और मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लकड़ियों से अपना घर तो बना ही सकता हूँ। ऐसी सोच से वो घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार यहाँ पे उसके लिए हार्ड था, क्योंकि लकड़ियों को एक तरह से खड़ा करना और उसके बाद उनको बांधना एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। इसलिए हमारे और अगर हमारा हीरो यहाँ पे और अपनी टेक्निक लगाता है, जमीन को थोड़ा खोदता है और बड़ी बड़ी लकड़ियों को अपने ऊपर रखते हुए ध्यान से उनको बांधने की कोशिश करता है। और उसकी स्किल इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो गिर भी जाता है, लेकिन वो अपना फुल ट्राई करते हुए यहाँ पे खड़ा हो जाता है और उन लकड़ियों को धीरे धीरे बांध देता है। और इसे बांधने में इसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि ये बहुत सारी भारी और लंबी लकड़ियां थी। अब हमारा हीरो इसी काम में थक गया था, लेकिन उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा और भी काम करना था। इस टायर्डनेस को फील करते हुए हमारा हीरो अपने कपड़ों को यहाँ पे घेर देता है। मुझे लगता है ये हमारे हीरो के कपड़े हैं, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे इनको घेर देता है जिससे वो यहाँ पे आराम से रह सके। क्योंकि ये वो ऐसा तो है नहीं कि वो जमीन में सोने वाला था, क्योंकि वो इसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हमारे हीरो ने एक टेम्परेरी शेल्टर रात तक तो बना ही लिया था, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो मेरे ख्याल से तो हमारे हीरो के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हीरो टेम्परेरी शेल्टर को बनाने में बहुत टाइम लग गया था, 2 से 3 दिन। यहाँ पे उसके बेसिक वुड शेल्टर की जो क्राफ्टिंग डिफिकल्टी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, वो होती है हाफ स्टार। और इतनी मेहनत के बाद हाफ स्टार मिला है हमारे हीरो को। और उसके बाद उसके यहाँ पे कुछ स्किल्स जो होती है उन्हें नहीं खुली होती है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि जो यहाँ पे एड्रू टेलर है वो यहाँ पे इन काम में ज्यादा अच्छा है, मतलब कि गैदरिंग एबिलिटी, डिजाइन और ऐसे जो कह सकते हो कारपेंटर वाले काम होते हैं उसमें एड्रू टेलर बहुत ज्यादा अच्छा है।
क्यों उसके इनमें अच्छा खासा लेवल अप हो रहा होता है। इसके साथ साथ वो नोविस क्राफ्टमैन में भी आ चुका होता है और हमारा इसको देख के खुश होता है कि चलो मेरी हैंडीनेस स्किल जो है वो 4 तक तो पहुंच ही गई है। लेकिन अभी भी उसका जो भूख जो अभी तक मिटी नहीं थी, क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं था और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तब वो इस डैगर का यूज़ करके ट्राई करने लगता है कि वो यहाँ पे इस डैगर का यूज़ करते हुए फिश का हंट कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पे जब उसने हाथ से ट्राई करने की कोशिश करी थी तो उसका लक बहुत माइनस था। लेकिन इस बार भी उसका लक बहुत ज़्यादा माइनस होता है। वो यहाँ पे भाले को फेंकता जाता है और यहाँ पे उसे बहुत देर मेहनत करने के बाद 3 यहाँ पे फिश मिल जाती है और यहाँ पे उनको पकाने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही होती है कि वो इन 3 फिश को खा सके। जैसे ही वो 2 फिशें गर्म हो जाती है, हमारा हीरो उस फिश को खाने वाला होता है और जैसे ही उस फिश के एक बाइट लेने वाला होता है, वहाँ पे उसे किसी के पैर के चलने की आवाज़ आती है। धीरे-धीरे वो आवाज़ हमारे हीरो के पास आते हुए उसका नाम लेती है, एड द रूट टेलर। और हमारा हीरो उसे देखकर हैरान हो चुका होता है, क्योंकि ये गेम की एक अच्छी खासी एनपीसी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर के आस-पास थी ये। और ये प्रिंसेस थी, यहाँ पे प्रिंसेस आ चुकी होती है और हमारा हीरो हैरान था कि प्रिंसेस कैसी जगह पे क्या कर रही है। तो हमारा हीरो रिवाइंड कर रहा था अपने मन में कि प्रिंसेस यहाँ पे क्या-क्या कर सकती है और उसे याद आता है कि जो पहले का जो एडी था, उसको यहाँ पे प्रिंसेस ने ही पकड़वाया था। क्योंकि प्रिंसेस के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो पता लगा सकती है कि इंसान ट्रुथ बोल रहा है या मतलब कि लाई बोल रहा है। और यहाँ पे वो हमारे हीरो से पूछती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए और तुम तो यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे मतलब कि मैं बच जाऊँगा इस मतलब कि फाइट से, जो मेरी इस आईडी की मतलब कि मेन कैरेक्टर के साथ थी यहाँ पे, लेकिन उससे तो लेकिन यहाँ प्रिंसेस के साथ अगर मैं यहाँ पे मतलब कि कुछ भी हुआ, तो मैं यहाँ पे खत्म होने वाला हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ करके प्रिंसेस को यहाँ पे वो करना पड़ेगा। मनाना पड़ेगा कि मैं इस अकेडमी से ना ही बाहर निकलूँ और मेरी किस्मत इतनी खराब ना हो। मुझे अपने दिमाग का फुल यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ वो याद कर रहा होता है पहले क्या हुआ था कि एडी जो यहाँ पे वो बिल्कुल ही पकड़ा गया था जब वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर के मतलब कि कह सकते हो एलेक्जिर में कुछ मिला रहा था, आई डोंट नो क्या था वो, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंसेस ने उसे पकड़ लिया था और प्रिंसेस की स्किल के कारण वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पकड़ा गया था। प्रिंसेस के पास अपनी जजमेंट स्किल है जिससे वो पता लगा सकती है कि यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है और कौन यहाँ पे सच बोल रहा है। इसके कारण वो यहाँ पे पता लगा सकती है कि हमारा हीरो झूठ बोल रहा है। और हमारे हीरो के मना करने के बाद भी वो अपनी स्किल से पता लगा लेते हैं कि जो एड्रूड टेलर है वो एकदम से झूठ बोल रहा है और यहाँ पे उसको सजा मिल चुकी होती है। यहीं पे जो पास्ट होता है वो यहाँ पे खत्म होता है और जज होता है जिसका नाम बड़ा अजीब है, मैं क्या बोलूँ। इसका नाम एडी ज़्यादा ठीक था। तो एडी जो होता है वो यहाँ पे निकाल दिया गया होता है और एडी की जो हालत थी वो खराब थी और इस टाइम पे ये एडी जब सब चीज़ें याद कर रहा होता है, उसके सामने जो प्रिंसेस होती है वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि यहाँ पे क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो और या तुम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो?